बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा वाक़या तारीख़ से मिलता है कि मस्जिद नबवी की सतून के साथ एक सहाबी, एक शख्स, नडर, ताजर, खूबसूरत, लंबा कद, चौड़ा सीना, यानी हुक्मरानी के सारे जो गुण थे वो उस शख्स में पाए जाते थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतून के साथ उसको बांधा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, उस शख्स का नाम है समामा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और समामा से पूछा, समामा तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची? और सहाबा से भी पूछा, सहाबा क्या समामा को जब पकड़ कर लाए हो, समामा को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई आपने? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, बस पकड़ा है और बांध दिया है, इसके अलावा हमने कोई जुल्म, तशद्दुद या कोई ऐसी चीज़ नहीं की। अब समामा से भी मेरे आका ने पूछा, समामा क्या आपको जो पकड़ कर लाए हैं तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची? समामा कहता है, ना तुम्हारी तकलीफ़ से कोई गर्ज है मुझे, ना तुम्हारी मोहब्बत से कोई मुझे परवाह है, बस मैं अगर मुझे कुछ करोगे ना तो मेरा बदला लिया जाएगा। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा की तरफ देखा और कहते हैं कि समामा बड़ा यार तेज़ मिजाज है तेरा। समामा फिर कहता है कि मुझे मेरा बदला लिया जाएगा। उधर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु, अब जब ये बात हज़रत उमर फ़ारूक ने सुनी, आपके माथे पर सलवटें पड़ना शुरू हो गई गुस्से के साथ। आपका जो हाथ था वो जो आपकी तलवार है उसकी म्यान के ऊपर आ गया। अब उमर इंतज़ार कर रहा है कि सरकार का हुक्म हो, उमर की तलवार हो और समामा का सर हो, मेरे आका का कदम हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा से कहा, समामा ऐसा करो, एक दफ़ा मेरे चेहरे पर अपनी निगाह तो डालो, मेरी तरफ तो देखो। समामा ने कहा, नहीं मैंने तुम्हारी तरफ देखना। मेरे आका ने बड़ा कहा, समामा ने ना माना, मेरे हुजूर चले गए। अब दूसरा दिन फिर आया, मेरे हुजूर ने फिर कहा समामा से, समामा मेरे चेहरे की तरफ तो देखो, मेरे चेहरे पर एक निगाह तो डालो। समामा ने ना निगाह डाली। तीसरा दिन फिर आया, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद नबवी में आए और फिर समामा से कहा, समामा कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची? और फिर मेरे हुजूर ने कहा, समामा एक दफ़ा मेरे चेहरे पर निगाह तो डालो। समामा ने कहा, नहीं डालनी तुम्हारे चेहरे पर निगाह। मेरे आका ने कहा, चलो मुझे नहीं देखना, मेरी बस्ती को देख लो। समामा कहता है कि मैंने रूम, शाम, मिस्र, यूनान जैसे बस्तियां देखी है, तुम्हारी बस्ती से मुझे क्या गर्ज है, मैंने तुम्हारी बस्ती को भी नहीं देखना। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि समामा को छोड़ दो, रिहा कर दो और मस्जिद नबवी से बाहर इज्जत के साथ खुद छोड़ कर आओ, बड़ा बंदा है, इज्जत वाला है, इसको छोड़ आओ। समामा को आज़ाद किया। सहाबा छोड़ने के लिए गए ना जब, अब समामा ना दिल में ख्याल करता है, भाई कितना हुक्मरान लजपाल किस्म का है। मैंने बड़े बड़े हुक्मरान देखे, बड़े महकूम देखे, लेकिन ये हुक्मरान कितना हौसले वाला है, कितना सब्र वाला है कि मैंने इतना ज़्यादा इन्हें मतलब जो भी बातें भी की, लेकिन हुक्मरान ने आगे से मुझे कुछ भी नहीं कहा। हो ना हो समामा एक दफ़ा इस सोने को देख ना लूँ। अब शायर कहता है कि बस एक निगाह पर ठहरा दिल का फैसला, बस एक निगाह पर ठहरा दिल का फैसला। अब समामा ने जब नज़र मेरे आका के चेहरे पर टकाई ना, तो शायर कहता है, क्या खूब सजन दियाँ अखियाँ ने। जब समामा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा, वद्दुहा के चेहरे को देखा ना, वल्लैल की जुल्फों को देखा, तो फिर शायर ने भी क्या कहा, क्या खूब सजन दियाँ अखियाँ ने, जिमें भर के सुराइयाँ रखियाँ ने। इतना खूबसूरत चेहरा। अब समामा भागना शुरू कर दिया, दिल पीछे भाग रहा है, समामा आगे भाग रहा है, भागता गया। 2 मील जब भागा ना, दिल पर कंट्रोल ना रहा। जब कंट्रोल ना रहा, जिस स्पीड, जिस रफ्तार के साथ समामा आगे को भागा था ना, उससे दुगनी स्पीड के साथ समामा पीछे को भागना शुरू हो गया। मस्जिद नबवी का सहन है, सहाबा बैठे हैं, जमीन के ऊपर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। समामा आया, मेरे हुजूर की निगाह समामा पर पड़ी। समामा से कहा, समामा तुझे तो हमने छोड़ दिया था। कहा, छोड़ा तब था जब मैंने देखा नहीं था, अब मैंने देख लिया है, अब मैं आपसे जाना नहीं चाहता, बस एक ही काम कर दो, कलमा पढ़ा दो, अपना गुलाम बना लो, मैं आपकी
تک کے ادائے مرید ہو چکا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حسن اس قدر عطا کیا تھا کہ جو ایک دفعہ حضور کو تک لیتا تھا بس اس کو کوئی اور چیز اچھی لگتی نہیں تھی۔ شاعر بڑے پیارے شاعر اعظم آپ لکھتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جے کو ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بے ادبی ہو جاوے، جے رکھے سونا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جے رکھے سونا ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جے او کھولے پیچ زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے، علم اللہ نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل اللہ نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، جے او کھولے پیچ زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی مینوں کدھرے نظر نہ آوے۔ بس امامہ نے جب حضور کو دیکھا تو کہا بس اب کلمہ پڑھا دو، اپنا غلام بنا لو، جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تب آپ کو چھوڑا ہوا تھا، اب چاہ کر بھی میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔